वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो इग्नू MCS 032 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एंड डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कुछ MCS 32 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्लास डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। इस 32 के जो पेपर है उसके अंदर एक क्लास डायग्राम बनाने को 100% आता ही आता है हर बार। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के बिहाफ पे दिखाया हुआ है। जैसे क्लास डायग्राम होता क्या है, इसमें हम क्लास को डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी क्लास, मतलब क्लास कौन सी होगी हमारे पास किसी भी जो हमें दिया हो यहाँ पे। दैट मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम दिया है, तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में हमारे पास क्या क्या क्लास हो सकती हैं। एक कस्टमर एक एंटिटी हमारे पास क्या क्या हो सकती है। एक कस्टमर एंटिटी हो सकता है, प्रोडक्ट एंटिटी हो सकता है, एक एडमिन हो सकता है, एक ऑर्डर एंटिटी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। तो और उसके अंदर कौन कौन से हमारे डेटा टाइप, जैसे नंबर होगा, कौन कौन से हमारे क्या नाम है, हमारे डेटा कौन कौन से होंगे, जैसे कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर नेम होगा, कस्टमर ईमेल होगा, कस्टमर फ़ोन होगा, कस्टमर पास होगा, पास इन द सेंस पासवर्ड, इनका डेटा टाइप होगा नंबर, स्ट्रिंग। तो ये क्लास कस्टमर के अंदर इतने सारे डेटा होंगे, इनका वेरिएबल होगा, इसमें डेटा टाइप होगा, नंबर, स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग ऐसे। और हमारा इसके अंदर फिर ये फंक्शंस होंगे। तो फंक्शन हम, और ये प्लस और माइनस का निशान, माइनस मीन्स प्राइवेट होता है और प्लस मीन्स होता है पब्लिक। तो पब्लिक हमारे फंक्शन कौन कौन से होंगे, जैसे व्यू प्रोडक्ट होगा फंक्शन हमारा एक नाम का, एक हमारा ऐड प्रोडक्ट नाम का फंक्शन होगा, एक पेमेंट प्रोडक्ट फंक्शन होगा, एक लॉग इन लॉग आउट। तो ये हमारा करने का एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको कि किस तरीके से हम क्लास डायग्राम को शो करते हैं। तो सेम समझ में आया आपको। फर्स्ट जो होता है वो कौन कौन से एंटिटी हम किसी भी जिस पे ऊपर हमको बनाने को दिया गया है, डिज़ाइन करने को बोला गया है, उसके अंदर फर्स्ट हमारा होता है कौन कौन सी एंटिटी हम उसमें लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हम कौन कौन सी डेटा लेंगे और उनका डेटा टाइप, एंड देन अंडरलाइन कर उसके हमने क्या करना है, हमें बताना है फंक्शन उसके अंदर कौन कौन से वर्क करेंगे। ठीक है, तो जितने भी होंगे आपस में सबको लिंकअप करेंगे, यही होता है हमारा क्लास डायग्राम। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग schema that used to wrapping the data and function into a single unit. The data of class not accessible to outside the class, only those functions access data which are wrapped in the class. इनकैप्सुलेंस क्या है, इनकैप्सुलेशन का मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए कि UPS के अंदर ये यूज़ होता है, ये रैपिंग द डेटा को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज कोई भी हमारा सामान बिखरा हुआ है एक तरीके से, तो हम उस बिखरे को, और बिखरने से क्या होता है, कोई सामान इधर रखा है, कोई इधर रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम चाहते हैं कि यार उसे एक कंटेनर रखें, उसके अंदर ये सारा सामान एक जगह इकट्ठा होकर रहे। जैसे हमने कोई बॉक्स ले लिया, बॉक्स के अंदर हमने सारे सामान को रख दिया। तो इनकैप्सुलेशन से ठीक उसी तरीके से होता है, जितने भी डेटा होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन सबको एक यूनिट बनाकर एक क्लास के अंदर रख दिया जाता है, उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन विच टॉक अबाउट बाइंडिंग द डेटा एंड टुगेदर दैट मैनिपुलेट दोज डेटा। क्लास इसका एग्जाम्पल है, इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है क्लास। ठीक है, जैसे क्लास किस तरीके से C++ में बनती है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखा रखा है। तो हैज़ इंक्लूड iostream.h होता है, उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद क्लास A, इसके अंदर हमने वेरिएबल लिया है इंटेक्स, फिर पब्लिक करके पब्लिक हमने किया है अपने फंक्शन को, फिर सी आउट में मैंने वैल्यू एंटर कराई है जिसको हमने x वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर मैंने इसको प्रिंट कराया, दैट्स इट। फिर मैंने यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने CLR SCR क्लियर स्क्रीन क्लियर लगाया, फिर मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इससे मैंने कॉल किया है। तो ये होता है कि हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसके फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, जस्ट उसे इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते रहना है। तो ये इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूज केस डायग्राम। हमें बनाने में, हमें एग्जाम के अंदर जरूर, मतलब एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कि हाँ यूज केस डायग्राम, हमको कंडीशन कोई दिया रहेगा, कोई टॉपिक दिया रहेगा और कहा जाएगा यूज केस डायग्राम बनाइए, और ये भी कहा जाता है उनके जो कंपोनेंट्स है उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। तो वो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम, जैसे ये अगर ये साइन का रहेगा तो उसे एक्टर कहा जाता है।
ठीक। और सर्कल रहेगा तो उसे यूज केस फंक्शन और ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। एक लाइन के लिए हमने इसे लिंक के लिए यूज किया जाता है। और ऐसे एरो को हमें अपर एरो कहते हैं, इसको इसके जनरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये राइट एरो को यूज होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केस। मान लीजिए दो यूज केस हमारे पास है, उसके बीच में अगर रिलेशनशिप हमने बताना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला राइट एरो। नेक्स्ट, ये डायग्राम है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का, ये यूज केस डायग्राम है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का। तो इसके अंदर क्या एक्टर है, रजिस्टर्ड कस्टमर, वेब कस्टमर, न्यू कस्टमर, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे व्यू आइटम्स, मेक परचेज, चेकआउट एंड क्लाइंट रजिस्टर। इसके अंदर लिंकअप कर रखी है मैंने। और ये मेरा यहाँ पर एक्टर द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विस हो रहा है, ऑथेंटिकेशन एंड अगला आइडेंटिटी प्रोवाइडर, अगला है क्रेडिट पेमेंट सर्विस, अगला है पेपल। तो पेपाल, ये सब क्या है, हमारे एक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर एक व्यू, ये एक आसान सा है, ये ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के ऊपर यूज केस डायग्राम है। और इसके अंदर सारे हमने जो हमने बताए कंपोनेंट्स वो मैंने इसमें यूज किया है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।